हेलो नमस्कार शिक्षक साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जानते हैं बीपीएससी प्रधान शिक्षक परीक्षा की तैयारी काफ़ी समय से हो रही है, कुछ शिथिलता भी आ गई है। इसी क्रम में हम लोग अपनी तैयारी को जारी रखेंगे और देखते हैं आज डीएलएड प्रैक्टिस सेट के 3 के एमसीक्यू प्रश्न को कुछ देखेंगे, जिसके भाग के अंतर्गत लगभग 25-30 प्रश्नों को लिया गया है। तो जो भी शिक्षक साथी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने साथियों के साथ शेयर कर दें। तो आइए चलते हैं देरी न करते हुए क्वेश्चन को देखते हैं। तो आपका स्वागत है आपका मेरे टिक आदित्य यूट्यूब चैनल में। ये एक प्रैक्टिस सेट है स्पर्धा प्रकाशन का, आप लोग भी लेके कर सकते हैं तैयारी। तो आइए चलते हैं, देखते हैं प्रश्नों को। डीएलएड के यूनिट में आपको महात्मा गांधी, हिंद स्वराज, जिज्जू भाई वादी का ये सभी से प्रश्न है संबंधित। तो आइए साथियों इसको देखते हैं। लगभग कुछ प्रश्नों को कर चुके थे प्रैक्टिस सेट 1 में, तो ये यहाँ देखते हैं। 34 नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस आंदोलन में भाग लिया। तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो है किस आंदोलन में भाग लिया साथियों। तो सबसे पहले उन्होंने चंपारण आंदोलन में भाग लिया था 1917 में। चंपारण आंदोलन उससे 1917 में। और ये जो है बारदोली आंदोलन सरदार वल्लभ भाई पटेल से लिया गया है। तो आपका 34 का आंसर बी हो जाएगा। 35 प्रश्न संख्या देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी। तो ये ए.ओ. ह्यूम ने की थी साथियों, ए.ओ. ह्यूम ने। और इसकी स्थापना जो है वह 1885 में हुई थी, और जिसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी निर्वाचित हुए थे। W.C. बनर्जी। चलते हैं आगे, देखते हैं प्रश्न संख्या 36। चंपारण आंदोलन 1917 था, एक क्या था। तो चंपारण आंदोलन 1917 जो हुआ था साथियों, वह एक किसान आंदोलन था। क्या आंदोलन था। तो वह एक किसान आंदोलन था जो 3 कट्ठिया पद्धति थी, मतलब 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील की खेती जो है अनिवार्य कर दिया था अंग्रेज़ों ने। और उसकी नील की खेती से ज़मीन जो है वो बंजर हो जाती थी, तो इसके लिए आंदोलन चलाया गया था। और राजकुमार शुक्ल के द्वारा महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में निमंत्रण दिया गया था कि आप हमारे चंपारण आइए। तो आपका आंसर किसान आंदोलन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 37 देखते हैं। चंपारण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। तो चंपारण आंदोलन का नेतृत्व अभी ही बताया, राजकुमार शुक्ल ने किया था। और महात्मा गांधी राष्ट्रीय नेता थे। तो आपका 37 का आंसर सी हो जाएगा साथियों। चलते हैं आगे, प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा साथियों। प्रश्न संख्या 38, महात्मा गांधी का पहली बार बिहार में आगमन कब हुआ था साथियों। तो ये चंपारण से ही संबंधित है। 1917 में हुआ था चंपारण। नील की खेती के संबंधित आंदोलन था किसान का। प्रश्न संख्या 39 देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा कहाँ चला गया था। तो ये मोतिहारी में चला गया था साथियों। मोतिहारी चंपारण में ही पड़ता है आपको, पूर्वी चंपारण में। प्रश्न संख्या 40 देखते हैं। गांधी जी का चंपारण आंदोलन किस लिए था। बार बार ये संबंध आपको हेड टीचर के एग्जाम में हिस्ट्री में 1885 से लेकर 1947 तक ये पूछा ही जाएगा, इसमें ये संबंधित रहेंगे। तो इसका 40 का आंसर आपका हो जाएगा नील की खेती के करने वालों की समस्या समाधान के लिए 3 कट्ठिया प्रणाली। प्रश्न संख्या जो जबरन अंग्रेजों द्वारा कराई जाती थी साथियों। तो 40 का आंसर आपका सी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 देखते हैं। डोल ड्रम होते हैं। डोल ड्रम क्या होते हैं साथियों। तो ये विषुवत रेखा के परितः व कम दबाव वाला क्षेत्र जहाँ पवन होती है काफ़ी मंद और समुद्र काफ़ी शांत होता है। विषुवत रेखा के परितः वह कम दबाव वाला क्षेत्र जहाँ पवन काफ़ी मंद और समुद्र काफ़ी शांत होता है। तो 41 का आंसर आपका डी हो जाएगा साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 42 देखते हैं। सियाल, सीमा, नीफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किया गया था। तो
ये किसके द्वारा किया गया था? तो सुएज के द्वारा। पृथ्वी की 3 परतें होती है साथियों, पृथ्वी की 3 परतें होती है, सियाल, नीफे, सीमा, और इसका जो है विभाजन किया गया था सुएज के द्वारा। प्रश्न संख्या 43 देखते हैं। भारत अवस्थित है, भारत कहाँ अवस्थित है? तो अक्षांश 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तथा देशांतर 68.7 पूरब से 68 डिग्री 60 पूरब से 97 डिग्री 25 के मध्य। तो ये आपका भारत अवस्थित है साथियों। और आप ग्लोब पर देखिएगा तो ये उत्तर में यहाँ पे भारत है, इंडिया। आगे प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 44। शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी कौन सी होती है? तो शंकुधारी वन क्षेत्रों में पाए जाने वाली मिट्टी पोंडजोल होती है साथियों। 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 45 देखते हैं। कम समय है, 18 दिसंबर को एग्ज़ाम है, इसी में हम लोग की अपनी तैयारी भी करनी है साथियों। और थोड़ा विद्यालय में भी सोशल साइंस से पढ़ाएंगे तो कुछ याद हो जाएगा। 2 महीने का लगभग समय बचा हुआ है, इसमें पर्व त्यौहार भी है साथियों। प्रश्न संख्या 45। भारत में निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन सा है? भारत में निम्न झरनों में सर्वाधिक ऊंचाई वाला झरना कौन सा है? तो ये कुंचिकल झरना होगा साथियों, कुंचिकल झरना। तो 45 का आंसर आपका डी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 46। समय कमी के कारण हम लोग आंसर को थोड़ा सा याद रखने का कोशिश करेंगे। प्रश्न संख्या 46। उत्तर पूर्वी मानसून के सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर पूर्वी, तो ये आपका उत्तर पूर्वी इलाका हो जाएगा साथियों। तो यहाँ जो सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य हो जाएगा वो तमिलनाडु हो जाएगा आपका साथियों। प्रश्न संख्या 47 देखते हैं। निम्न में से कौन सा एक स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है? तो सबसे कम वर्षा कश्मीर के लेह में होता है साथियों, लद्दाख में, लेह में, जिसकी ऊंचाई काफ़ी है। 47 का आंसर आपका बी हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 48 देखते हैं। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो ये गोंड है। वैसे तो भील है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से, जनगणना की दृष्टि से आपकी गोंड है साथियों। प्रश्न संख्या 49। विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान कौन सा है? विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का कौन सा स्थान है साथियों? तो ये आपका पहला स्थान हो जाएगा। पहला दूध भारत में का विश्व में दूध उत्पादन में। प्रश्न संख्या 50 देखते हैं। भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम स्थान करता है वह कौन सा राज्य होगा? भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम स्थान करता है वह आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा साथियों। कौन सा? उत्तर प्रदेश। प्रश्न संख्या 51 देखते हैं। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का क्या अर्थ होता है? तो राजनीति शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ प्रश्न उत्तर सत्र होता है, प्रश्न उत्तर सत्र। प्रश्न संख्या 52 देखते हैं। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो ये मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है साथियों। 52 का आंसर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 53 देखते हैं। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख कौन है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या प्रमुख आपका राज्यपाल हो जाएगा साथियों। ये संवैधानिक पद भी होता है, जिस तरह देश में आपको राष्ट्रपति होता है उसी तरह प्रमुख जो है राज्यपाल हो जाता है। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 54। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? तो कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श एडवोकेट जनरल, जिसको हम महाधिवक्ता भी बोलते हैं साथियों, महाधिवक्ता, यही कानूनी सलाह राज्य सरकार को देता है। और महान्यायवादी जो है वो राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को। इनको अटॉर्नी जनरल बोला जाता है। अभी हाल ही में अटॉर्नी जनरल चेंज हुए हैं, पहले आपको के वेणुगोपाल थे। आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 55।
भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायत राज प्रणाली की व्यवस्था की गई? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत हो जाएगा आपका 55 का सी। और 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का बनना था साथियों। और उसी के अंतर्गत 1959 में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज लागू हुआ था, जो सबसे पहले राजस्थान में हुआ था, उसके बाद उत्तराखंड आंध्र प्रदेश में हुआ था साथियों। चलते हैं प्रश्न संख्या 56। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। सरकारिया आयोग गठित हुआ था समीक्षा करने के लिए। किस चीज़ की समीक्षा? राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री के मध्य संबंध, विधायिका और कार्यपालिका के मध्य संबंधों की, कार्यपालिका और न्यायपालिका के मध्य संबंधों की, और संघ और राज्यों के मध्य संबंधों की। तो यहाँ संघ और राज्य के मध्य संबंधों के लिए समीक्षा के लिए सरकारी आयोग की गठन किया गया था साथियों। आपको अनुच्छेद एक में संघ और राज्यों का प्रावधान है और भारत का राज्यों का संघ है साथियों। तो उसी के संबंध में, उसके संबंध के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। चलते हैं प्रश्न संख्या 57 देखते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? तो भारतीय संविधान का संवैधानिक उपचारों का अधिकार संविधान की आत्मा कहलाता है। और ये आर्टिकल आपका 32 हो जाएगा साथियों। अनुच्छेद 32 में इसको कहा गया है। प्रश्न संख्या 58। हम न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था रखते हैं। भारत और यूएस दोनों देशों में होता है साथियों न्यायिक पुनरावलोकन। क्या? आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 59। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किसी बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? तो ये अनुच्छेद 11 में है साथियों। अनुच्छेद 111 में होगा। प्रश्न संख्या 60 देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व पद से हटाया जा सकता है। किस प्रकार हटाया जा सकता है? यदि लोकसभा इस आशय का प्रस्ताव पारित कर दे, क्योंकि लोकसभा के सदस्य ही बहुमत दल का नेता चुनते हैं और उन्हीं को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो उन्हीं के द्वारा प्रस्ताव पारित कर दिया जाएगा। तो हटाने की घोषणा लोकसभा अध्यक्ष को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व हटाया जा सकता है और किसी और को बनाया जा सकता है। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी साथी चैनल पर हैं वो अब सब्सक्राइब कर ले तथा साथियों के साथ शेयर कर। धन्यवाद। जय हिंद।